बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 से एलएलएम पाठ्यक्रमों को नए स्वरूप में पढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय ने साइबर लॉ, व्यापार और कॉर्पोरेट कानून और कार्यकारी एलएलएम के सिलेबस को अपडेट किया है। एलएलएम साइबर लॉ में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डेटा संरक्षण कानून, साइबर अपराध और डिजिटल साक्ष्य जैसे विषय शामिल किए गए हैं। बरेली के थाना शाही पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए बैंक कर्मचारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का आरोप है। जांच में पिछले 2 महीनों के दौरान करीब 14 करोड़ रुपए के संदिग्ध ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बेटिंग नेटवर्क से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बरेली सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। बरेली साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग के नाम पर 49 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी सचिन कुमार को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी एसएमसी ब्रोकिंग और स्टार्ट इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश कराता था। पीड़ित से 20 ट्रांजैक्शन में करीब 49 लाख रुपए निवेश कराने के बाद रकम लौटाने के नाम पर कमिश्नर जीएसटी की मांग की गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती और इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए थे। उन्होंने कहा कि बेटियों का सम्मान राजनीति से ऊपर है और किसी भी परिवार की बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में ईवीएम मशीनों के आग में जलने के मामले पर सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाए हैं। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि 4000 ईवीएम मशीनों का आग में जल जाना शक पैदा करता है, बाकी जनता समझदार है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अखिलेश यादव आगरा पहुंचकर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के नाती के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शनिवार को आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरडीहा मोड़ के पास तेज रफ्तार आर्टिका कार और ट्रेलर के बीच हुई भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग किछौछा शरीफ से जियारत कर लौट रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर में पीछे से जा भिड़ी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के दान पात्रों से चंदे की राशि में कथित गबन के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी में विशेष सचिव वित्त नील रतन, लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और आईजी रेंज लखनऊ किरण एस शामिल हैं, जिन्हें 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी होगी। असम के जोरहाट एयरबेस पर शनिवार को भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वायुसेना के 5 जवान शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक रूप से पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 का चुनाव हम हारे नहीं थे और 2029 का चुनाव हम जीत चुके हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक में दिए गए भाषण का हिंदी संस्करण साझा करते हुए विपक्षी एकता पर जोर दिया। राहुल ने कहा कि जब देश की संस्थाओं पर दबाव हो, जनता की आवाज दबाई जा रही हो और लोकतांत्रिक मूल्यों पर संकट हो, तब एकजुट होकर प्रतिरोध करना ही सबसे प्रभावशाली रास्ता होता है।